हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, वेल एंड हेल्दी होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेट। आज हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन इस वाले लेक्चर से आने कन्फर्म हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, बढ़िया से करेंगे। हम बहुत ही ईज़ी पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, पेशेंसली पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। और हमारा ये प्रैक्टिस रहता है, क्योंकि आपको पता है कि प्रैक्टिस जो है ना मस्ट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो दिस इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए फिर मुझे आंसर दीजिए। और आप लोग क्या करा करें, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में जब भी आप पूरा लेक्चर हो जाए उसके बाद बताया करें कि आपने इन क्वेश्चंस में आपने कितने सही कर पाए हैं, कितने सही हुए हैं। ठीक है, देखते हैं गाइस। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की, भारत का मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष। देखिए, इनमें से जो आपके BCD है ना, ये तीनों सही हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही होती, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर लोकसभा के सदस्य ही इनकी नियुक्ति कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः बहुत शोर करता है? तो वो आपका हो जाएगा आंसर, आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ज़्यादा शोर करता है। आंसर ए इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आप देख पा रहे हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो याद रखना, आपका जो मुर्शीद कुली खान है ना, वो बंगाल का अंतिम गवर्नर नियुक्त किया गया था। ये जो नियुक्त किया था उसको तब तो वायसराय का सूबेदार कहते थे, लेकिन इसने ये मुर्शीद कुली खान ने खुद को गवर्नर कहलवाया था। आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन हमारा फोर्थ नंबर का है। क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम संगठन ILO के बाल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 12 जून को। आंसर हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन देखिए, दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करनी है। ओके, ठीक है, पढ़ लेते हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की, तो किसकी स्थापना की? शुंग वंश की थी। और हमें पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन फिर मैं पढ़ देती हूँ। पुष्यमित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की। इनका प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था तथा पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा शहर शामिल थे। इन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए थे। इन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस है ना, उनको हराया था। तो उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। देखिए, हल्दी घाटी का जो वॉर है ना, वो आपका अकबर ने लड़ा था, याद रखना। हमारा यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध हमारा हुमायूं ने लड़ा था। खुसरो का युद्ध जो है ना, वो हमारा जहांगीर ने, और खानवा का युद्ध बाबर ने। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, ठीक है। पहले का दूसरा, बी का तीसरा, ठीक है। हाँ, ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पर पहला ही बिल्कुल सही है। ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। आंसर हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में लगाना है। ठीक है, देखते हैं पहली घटना कौन सी, फिर उसके बाद में। तो वो पहला जो है ना, आप एक बार देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ना, वो 13 मार्च को हुआ था। इसका मतलब हमारा पहले फोर्थ आएगा। फिर उसके बाद में भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को हो गई, तीसरा होगा। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, फिर 2 आ जाएगा। और फिर हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यानी कि हमारा पहला, यानी कि 4 3 2 1 आंसर होना चाहिए। 4 3 2 1 आंसर, ऑप्शन देखिए कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला है, दूसरा नहीं। आप एक बार देखिए तीसरा वाला, यानी कि 4 3 2 1 आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू पर जाएंगे, पेज नंबर विकल्प करके हम उसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त
दुर्ग नहीं, यहाँ पर चहुंदड़ो होना चाहिए। चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो जे.एच. मैके ने दिया था। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही। अगला है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? तो वो क्या करेंगे? अपने उपराष्ट्रपति को अपना पद, वो अपना इस्तीफा लिखकर दे देते हैं। आंसर सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो वो आपकी बैंगनी रंग की होती है। वेवलेंथ सबसे कम बैंगनी रंग की ही होगी। अगर सबसे पूछी जाए कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, तो वो आपके रेड कलर की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? तो वो होते हैं आपके अल्जाइमर से। आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 8 8 8 2 हो जाएगा। हमारा यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान नहीं बनाया गया था? तो वो हमारा जो है ना, बृहदेश्वर टेम्पल जो है ना, वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो कि आपके तंजावुर में स्थित है और चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा, फ़ोन हैंग कर रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया, तो हमने रूस से लिया है। आंसर हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर 18 नंबर का, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। एक्वाकल्चर मतलब हमारा यहाँ पर फिशरीज़ का पालन होगा। फ्लोरिकल्चर में फूल होगा आपका। सेरीकल्चर में आपका रेशम हो जाए, सेरीकल्चर में आपका क्या हो जाएगा? तो अंगूर हो जाएगा। और विटीकल्चर में आपका रेशम हो जाएगा। इसका मतलब पहले का चौथा, ठीक है। फ्लोरिकल्चर बी का तीसरा, ओके। फिर हमारा सेरीकल्चर में तीसरा के बाद दूसरा आ जाएगा और विटीकल्चर में हमारा पहला आ जाएगा। तो देखिए 4 3 2 1 होना चाहिए। 4 3 2 यानी कि आंसर हमारा यहाँ पर ए ही मिल गया है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लेशियर आमतौर पर पाए जाते हैं, तो वो आपके पहाड़ों में होते हैं। यानी आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यानी आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी तो 331.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो याद रखना, आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आयोडीन यानी कि डी बिल्कुल उसका सही हो जाएगा। अगला है, एक केशा नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो जल की अपेक्षा आपका अधिक होता है, अधिक होता है। यानी कि आंसर जो क्या हो जाएगा, वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 24 नंबर का, थोड़ा फास्ट करते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 22। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर, देखिए आप प्लीज़ आंसर दीजिए मुझे। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? 1985 में। आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में है? तो वो आपका बड़ा इमामबाड़ा हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? तो वो सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र का ही महत्व बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रागोजी क्या होती है? तो एंड्रागोजी भ्रूण शिक्षा का दूसरा नाम होता है। आंसर ए इज करेक्ट हियर। अनुष्का शंकर किस वादन से संबंधित है? तो सितार से है। आंसर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा किया था? तो श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था। यानी आंसर हमारा यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है? अगर कृषि में आप नाइट्रोजन वाली खाद को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ेगा कि मिट्टी में जो अम्लता है ना, वो बढ़ जाएगी। और जो ग्राउंड वाटर में जो नाइट्रेट है ना, उसका लीचिंग यानी कि निस्सारण हो सकता है। आंसर हमारा यहाँ पर दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही होगा, यानी कि सी बिल्कुल सही है। पहला कैसे गलत होगा? क्योंकि यहाँ बोला गया है नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में पुनरोद्भवन यानी कि प्रोलिफरेशन हो सकता है, नहीं, पुनरोद्भवन नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर ये कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है,
32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो आपका सुमात्रा हो जाएगा, यानी आंसर यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? देखो पंचवर्षीय योजना जो है ना वो 1951 से 56 के बीच चली थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारी 56 से 61 के बीच चली थी, ये भी सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना हमारी 61 से 66 के बीच चली थी, बिल्कुल सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ना वो आपकी 1969 से 74 तक चली थी, क्योंकि तृतीय और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में आपका वहीं पाकिस्तान से वॉर हो गया था और चाइना से वॉर हुआ था, उस वजह से ये रोक दी गई थी। तो डी हमारा वहाँ पर गलत हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है तो अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है, ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो तुलसीदास का जन्म जो है ना ये उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के राजापुर नामक गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए और बी यानी कि सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35 36। पुस्तक ब्रीफ ऑनर्स टू द बिग क्वेश्चंस के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे आपके स्टीफन हॉकिंग्स। आंसर हमारे यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो आपका नेपाल हिमालय हो जाएगा, यानी आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न पहला है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, ये बात सही है। इसने सामाजिक और एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं की है, ये बात बिल्कुल भी सही है। एक आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है, परंतु ए और आर की जो है ना व्याख्या नहीं है, हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, देखो इसकी व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है रिंग ऑफ फायर से संबंधित है, तो रिंग ऑफ फायर जो है ना वो संबंधित है आपका, इसमें भूकंप आते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। ज्वालामुखी से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। प्रशांत महासागर है, बिल्कुल सही। जंगल की आग नहीं, जंगल की आग से कोई रिलेशन इसका नहीं है, तो पहला दूसरा तीसरा हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों ओहो नीचे दिए गए विकल्प और विकल्प ही नहीं दिए गए हैं ना, क्वेश्चन ये गलत है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। तो गाइज दिस इज़ ऑल क्वेश्चंस टुडे, और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिए होंगे, आपकी प्रैक्टिस बढ़िया चल रही हुई। वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है, मैं हर बार में आपको बहुत एम्फेसिस इस बात पे करती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जीके जीएस आपकी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, बुक से या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से आपने कोई कोर्स लिया है, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आप डिटेल में पढ़ लें, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको सपोर्ट मिलता है, आपको यहाँ से फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बहुत सारे लोग इसको देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कर लीजिए प्लीज़, एंड लाइक भी कर दिया करें, अपने दोस्तों का शेयर करें जिनको भी प्रैक्टिस करनी है। देखो प्रैक्टिस करने के लिए मैं ये आपको डिटेल में तो बताती नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस ही करवाती हूँ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट यू गाइस।